तो मैं आ चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक और वीकेंड, और हम निकल चुके हैं एक और ट्रिप पे। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मेरी 6:10 की ट्रेन है, और अभी हम बहुत लेट हो रहे हैं वो ट्रेन पकड़ने में। तो मैं अपडेट करता हूँ। तो मैं और राज सीट पे बैठ चुके हैं, और हमारा जो कोच है वो है C30 AC चेयर कार, या चेयर कार वाला सीट है हमारा। बस मैं इसके फीचर्स दिखाता हूँ। देखो, पहले तो यहाँ पे कुछ मिलता है तुम्हें, यहाँ पे तुम अपना कुछ भी सामान डाल सकते हो। ये एक बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पे तुम अपने जूते वगैरह रख सकते हो। और ये जो सीट है वो रिक्लाइन भी होती है। रिक्लाइन करके दिखा, और रिक्लाइन कर। बस भाई ये लास्ट है। इतना मनुष्य दिखता नहीं है नॉर्मली, लेकिन आज ही पता नहीं क्यों हो रहा चेंज। इसने ऐसा सोचा कि मैं मनुष्य दिखता। मैं 2 घंटे सो के आया हूँ। अभी हमें मिली है कौन, अभी तक मिली नहीं था चाय। अभी तक हमें ये मिला है, ये किट है जो कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ ऑप्टिमल वे टू मेक चाय। भाई मुझे तो लग नहीं रहा ये चाय पीने लायक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए पी। क्या तू जीने लायक है? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्या तो पाल रहे हैं घर वाले। अब हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है IRCTC की तरफ से, और मतलब ठीक ठाक लग रहा है ये। लेट्स सी क्या है, एक फ्रूटी टाइप कुछ। इसमें वैसे 2 ऑप्शंस थे, वेज और नॉन वेज, तो हमने वेज चूज किया। खाना है क्या है? कटलेट। ये कटलेट है जो कि मैंने कभी नहीं खाया, और इसके अंदर है ब्राउन ब्रेड विद बटर एंड वी हैव सॉस। अभी हम आ चुके हैं अलवर रेलवे स्टेशन पे। अब हमको यहाँ से होटल लेना है, वहाँ पे हमारा बैग रखना है। तो मेरे पास ये एक छोटा सा बैग है, और पीछे एक बड़ा सा बैग है, इसके पास भी सेम ऐसा एक बैग है। और हमें यहाँ पे रूम लेना है, बैग रखना है, फ्रेश होना है, उसके बाद हम निकल पड़ेंगे हमारी ट्रिप के ऊपर। तो हमने चेक इन कर लिया है हमारे रूम में। ये देखो, ये हमारा रूम है। मैं तुम्हें थोड़ा वाइड एंगल में दिखाता हूँ। ये देखो, हमारा रूम है, बेड, हमारे बैग्स, और ये एक छोटा सा टीवी। बस एक ही ड्रॉबैक है, यहाँ पे वाईफाई नहीं है। नेटवर्क ठीक ठाक है। सिटी पैलेस और महारानी चतरिया में आज घूमना है। कल हम निकलेंगे सिलसिले के लिए। उसका नाम थोड़ा गलत है, प्रोनाउंस करने में मेरे को प्रॉब्लम होता है, बट सिलसिले और कुछ भी। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे एक लेक है, प्लस वहाँ पे भांगड़ फोर्ट है। तो हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस अलवर, और सच में ये बहुत सुंदर है। बस यहाँ पे लोग देखो, अगर बस इसमें इंडिया सुधर जाए तो बहुत तरक्की करेगा। एक्चुअली ये कोर्ट है, मेंटेन्ड ही नहीं है ये। देखा जाए तो मेंटेनेंस इसकी 0 है। सारा जो ध्यान है ना, जो कोर्ट कचहरी है उसमें डाइवर्टेड है, तो इस पे कोई ध्यान नहीं है। ही इज राइट, बट ये बहुत सुंदर था। मतलब तुम इजीली डिफरेंस बता सकते हो मुगल जो आर्किटेक्ट होता है और जो राजपूत आर्किटेक्ट होता है। तो हम आए थे सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में ऊपर एक गवर्नमेंट म्यूजियम भी था। हम गवर्नमेंट म्यूजियम घूम गए, वहाँ पे रिकॉर्डिंग इतना अलाउड नहीं था, तो मैंने नहीं करा। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो मैं डाल दूँगा। और अभी हम सिटी पैलेस के मतलब ऊपर ही है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक लेक है, उस लेक में बोटिंग होती है, पर हम दोनों का मन है कुछ खाने का, क्योंकि हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है सिवाय वो ट्रेन में जो खाना मिला था उसके। तो लेट्स सी। तो और ये देखो,
वहाँ पे एक किला है, ये रहा एक किला। और मैंने एक चीज़ और देखी थी, ये तुम्हें दिख रहा है, ये। अब मेरा मन है यहाँ पे जाने का, तो चलो मैं अपडेट करता हूँ। देखो मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं कहीं घूमने जा रहा होता हूँ ना, तो मुझे अगर मैं वहाँ की वीडियोस वगैरह या कोई शॉर्ट्स या रील्स देख लूँ ना, तो मेरे लिए पता नहीं क्यों वहाँ का जो भी सारा मज़ा है वो ख़राब हो जाता है, या फिर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हमें सिटी पैलेस लेक पर, और मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये लैंडस्केप ना बहुत सुंदर होगा, लेकिन जो इसकी हालत बनाई है ना लोगों ने, गंदी है। दोनों चीज़ें, एक तो सिविक सेंस की कमी, दूसरा मेंटेनेंस की कमी भी है, क्योंकि ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे मछली भी है। अरे वो सांप दिख रहा है तुझे? हाँ ये सांप ही है शायद, ये देखो ये सारा प्लास्टिक बॉटल, और पूरे की पूरी झील पे एल्गी जमी हुई है। तो जितना दूर से ये लैंडस्केप अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से, तो इसको साफ़ करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं वो साफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम दे आर रिस्पॉन्सिबल कि इसे ज़्यादा और ज़्यादा गंदा ना करें। यहाँ भी एक सांप है भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा सांप है, यहाँ बहुत ज़्यादा सांप है। देख यहाँ भी एक सांप है, कहाँ से गया है अभी। तो हम लोग आए हैं प्रेम पवित्र भोजनालय में कुछ खाने के लिए, और हमें अभी अभी एक धक्का मिला है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी क्या हुआ वो आपको बताएगा राज खन्ना। राज खन्ना बताओ। मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ मैं? बताओ राज खन्ना, बता। अभी क्या हुआ कि हम जा रहे थे बाला किला, तो बाला किला जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमने एक बोर्ड देखा कि बाला किला का रास्ता बंद है, सड़क टूटी हुई है। बीते दिनों जो बारिश हुई वजह से वो सारी सड़क टूटी हुई है। अब बात यह है कि अभी हमें पता चला कि सर इसका टाइगर रिजर्व भी उसी रास्ते से जाता है। तो इस तरह से हमारी 3 से 4 मेन अट्रैक्शन जो है इन दोनों को मिला के वो मिस हो गई, क्योंकि एक रोड जो है वो टूट चुकी है। और तो हम सिलीसेर लेक की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन बीच में हमें ये एक पॉइंट मिल गया है। तो पानी बहुत ऊपर आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये वैसे नॉर्मली खेत वगैरह हैं किसी के, लेकिन यहाँ तक पानी आ गया है। तो हम लोग आ चुके हैं सिलीसर लेक। पता नहीं क्यों मैं इसका नाम कल से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। अभी हम कल रात को भी यहाँ पे आए थे, लेकिन हम तब इतना अंधेरा हो गया था कि बोटिंग वगैरह सब बंद हो गया था और व्यू भी नहीं दिख रहा था। तो अभी हमारा गोल है यहाँ पे कुछ खाने का। इसकी टिकट है 211 रुपये की 2 जनों की। पता नहीं कि उन्होंने 1 रुपये को छोड़ा, वैसे इसकी टिकट है 106 फॉर वन पर्सन। और ये अलवर से करीबन 13-14 किलोमीटर्स दूर है। हम यहाँ ऑटो से आए हैं। कल हमने जो ऑटो किया था वो हमने पूरा मतलब सिलीसर तक के लिए किया था, लेकिन आज जो हमने जो ऑटो किया है वो पूरे दिन के लिए हमारे साथ रहेगा। तो हमने ले ली है जेट स्की की 2 टिकट। पहले हमारा प्लान था बोटिंग करने का, लेकिन हमने जब ऊपर से देखा तो बोटिंग लुक्स वेरी डल,
and jet ski looks fun. Fun guys, fun. मैंने बिल्कुल वैसा रिएक्शन नहीं दिया। सलमान हमारे साथ हनीमून पे आ रहे हैं। पहले ही बता दूं, अगर मैं इस चीज़ को करने के बाद वापस नहीं आता हूँ तो मेरा गुड़गांव वाला फ्लैट मेरी गर्लफ्रेंड को दे देना। भाई तेरा फ्लैट नहीं है, सुन, तेरे पे भाई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अब तू खुद ही प्लान छोड़ चुका है वापस आने का। अब मैं पानी में ऐसे ही जा रहा हूँ। हेवी को भाई ने तो, ये भाई तो बड़ा डर के बैठा हुआ है। राज की जेट्स की पता नहीं वहाँ बीच झील में क्यों खड़ी हुई है। सब कुछ ठीक हो, देखो वहाँ पे वो वहाँ खड़ी हुई है, वो सॉरी ये रही। और इसको भी अभी करीबन हो गए 10-15 मिनट। अब वहाँ पे एक बोट गई है, वो बोट शायद राज को वापस लेकर आ रही है। हाँ अंकल, हाँ ये रहा सामने है, देखो ठीक है, मतलब बढ़िया है। हाँ नहीं जेट स्की में बैठा था, खराब हो गई, पानी में डूब गया था, CPR वीपीआर देना पड़ा। तो बोटिंग करने के बाद हम आ गए हैं इस सुंदर से रेस्टोरेंट में। एक बार यहाँ से व्यू देखो तुम लोग। और अब कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। राज कहाँ गया? जो बात है बहुत सारी जगह में बना रखी है। सो वी आर हैविंग मैगी एंड दिस इज माय फर्स्ट बाइट। ऑमलेट निकाल के वही करना है। ऑमलेट तो लग रहा है कि जेल में आकर हम ऑर्डर किया है मैगी, एकदम पीकी। कह रहे खाए के नहीं बच्चे और अब हम वापस जा रहे हैं अपने ऑटो में, जो ऑटो हमें लेके जाएगा भांगड़। भांगड़ यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट देयर, बट वी विल ट्राई। दूसरा, मुझे राज कहीं नहीं दिख रहा। तीसरा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो थैंकफुली राज पहले से ही अपने साथ मेडिसिन लेके चलता है। तो अभी मैं मेडिसिन खा के ऑटो में जाके तो मैं वहाँ जाके अपडेट करता हूँ। हम लोग ऑटो से जा रहे थे, बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक बाड़ा बाड़ा कहते हैं यहाँ के लोग, ये देखो। और बारिश बहुत ज्यादा ही तेज है भाई, बहुत ज्यादा। चले आलू पूड़ी खाएगा? हाँ, ये क्या कर रहा है? अच्छा, खुद परोस रहा है अभी। ये सेल्फ सर्विस है। ये भैया आ गया दोबारा से, दूसरा चक्कर है भैया का। हाँ भैया, मौज कर दी। ये देखो,
तो ये क्या होगा? हमारा तो सीन क्या हुआ, हम गए थे सिलीसर लेक और सिलीसर लेक से हम लोग निकल गए थे बांगड़ फोर्ट के लिए। लेकिन बांगड़ फोर्ट के दो रास्ते थे। एक रास्ता था जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर से जाता है और उस रास्ते पे क्योंकि वहाँ पे अभी एक मेला है, कुछ वहाँ पे मान्यता वगैरह है और वहाँ पे एक मेला, इस वजह से जो मेन रास्ता था वो बंद कर रखा था और इस वजह से हमें एक लॉन्ग रूट से अब लॉन्ग रूट जाने से प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल तब भी 5 बजे का था, लेकिन वो लॉन्ग रूट पे सड़क ही नहीं थी और सड़क के ना होने की वजह से हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा था। देन हमने डिसाइड किया कि अब बांगड़ जाने का कोई फायदा नहीं है, तो अब हम जा गए वापस अपने होटल। राज भाई कुछ बोलना चाहोगे ऐसी सिचुएशन में? स्पीचलेस। और रास्ते में उससे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हम अपना ऑटो में चलो जैसे भी थे आ रहे थे धीरे धीरे, तभी हमको दो पुलिस वाले मिल गए। उन्होंने हमें पकड़ा नहीं, उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी और हमने उनको बिठा लिया हमने। तो हम लोग ऐसे अपनी बस ढूंढने जा रहे हैं चप्पलों में। हमें बारिश पता होती तो कभी चप्पल पहन के नहीं निकलते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने वहाँ पे बटर चिकन ऑर्डर किया था और क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं, हमें थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है, लेकिन उससे लगा कि शायद हमें डेजर्ट का मन कर रहा होगा। भाई वो डेजर्ट से मीठा था। वो इतना मीठा हम दोनों को गैस हो गई और हमारे पास पानी नहीं था। लेकिन हम इतने जल्दी में थे तो हमने बस चेकआउट मारा, बिल पे करा और बाहर आके पानी खरीदा है और अभी हम बोर्डिंग पॉइंट पर हैं। यहाँ से अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से बोर्डिंग पॉइंट होगा। बस दिखाता हूँ। तो अभी क्या हुआ वो आपको अभी हुआ ये कि हमने बस बुक करी थी महारानी ट्रिप, जो कि हमको भगत सिंह चौराहे से मिली थी, लेकिन मैप पे भगत सिंह चौराहे पे कोई लोकेशन नहीं है। जयपुर में भगत सिंह सर्कल में आपका लोकेशन है, तो भगत सिंह सर्कल से हम कंफ्यूज हो गए। तो हमने कहा छोड़ ये सब, रेड बस जो बोर्डिंग पॉइंट दिखा रहा है वो बोर्डिंग पॉइंट सही रहेगा, तो हम रेड बस के हिसाब से बोर्डिंग पॉइंट पे चले। क्योंकि वहां से ऐसा पहले भी हुआ है कि नाम कुछ और लेता है बंदा, लेकिन बोर्डिंग पॉइंट की लोकेशन एग्जैक्ट होती है, बंदा वहीं पे आता। और प्राइवेट बसों का क्या होता है कि वो बिल्कुल अलग जगह से उठाती है। हम वहां पहुंचे होते आधे घंटे से, लेकिन बस यहाँ पे आके खड़ी हो गई भगत सिंह चौराहे पे, जो कि अलग था हमारी लोकेशन से। हमने फिर फटाफट वहां से एक ऑटो पकड़ा जिसने हमें 7 मिनट में यहाँ छोड़ा और हमने बड़ा रिक्वेस्ट करके भैया को रोका और फाइनली हम बस में चढ़ पाए। बिल्कुल चांस नहीं लग रहा था कि हम बोर्ड कर पाएंगे आज। 100 रुपए का बैटरी रिक्शा करा है और 100 रुपए का बैटरी हाँ, रिक्शा उसको 100 रुपये पकड़ा भाई उससे। मतलब उसने हमारे पास चेंज देने का टाइम नहीं था, मैंने 100 रुपये पकड़ा है, आपने कहा जाओ, थैंक यू सो मच। लेकिन इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगली जगह कौन सी हमें ट्रैवल करनी चाहिए वो कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड विद दिस देयर स्टिल होप। बाय बाय कर दे।